भारत की स्थिति जो है वो अच्छी है। हम बोलते हैं कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, मगर खाने पीने के वांदे हैं। बाकी देशों में आप जाओगे तो वहाँ पे परिस्थिति बहुत गंभीर है। आम जनता के लिए उन्होंने रोजगार का तो किया है। कोल्हापुर के लिए नया रास्ता जो इतने साल से लोगों की डिमांड है, वो अगर होता है वो तो उसको विकास बोल सकते हैं। हिंदू धर्म जातवाद करके हट के रहना चाहिए थोड़ा। नमस्ते, मैं हूँ ऋतुजा। वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं सिंधुदुर्ग जिले के कणकवली विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बीच में। ये जो चुनाव क्षेत्र है, ये चुनाव क्षेत्र राजकीय तौर पे इस चुनाव क्षेत्र पे सभी की नज़र लगी है, क्योंकि यहाँ भाजपा से नीतीश राणे इन्हें उम्मीदवारी दी गई है, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ से संदेश पारकर इन्हें उम्मीदवारी दी है। यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की नज़र इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र पे है। पर देखा जाए तो यहाँ के लोगों की समस्या क्या है, इन लोगों का क्या कहना है, कौन चुनकर आएगा, क्या स्थिति है, इसके बारे में आज हम वार्तालाप करने वाले हैं। क्या स्थिति है चुनाव क्षेत्र की, कौन चुनकर आएगा इस बार? इस बार तो नीतीश राणे ही हैट्रिक करेंगे, क्योंकि नीतीश राणे का काम ही बहुत है। देवगढ़ में आप गए तो देवगढ़ में उधर स्पोर्ट्स के लिए उन्हें मोटिवेट किया है, पर्यटन के लिए जो मोटिवेट करते हैं, पर्यटन के लिए गए आप तो पूरा जो समुद्र किनारा है उसने डेवलपमेंट इतना किया है कि दूर से पर्यटक उधर आते हैं। तो नीतीश राणे ने जो आसपास का जो रूरल एरिया है उधर आप गए तो कौन सा भी एक भी रास्ता आपको ऐसा नहीं मिलेगा क्यों कि खड्डा है, उसमें कीचड़ है, ऐसा नहीं मिलेगा। तो देवगढ़ का पूरा जो एरिया है वो उन्होंने अच्छी तरह से डेवलप किया है, इसलिए इस बार नीतीश राणे ही आएंगे। क्योंकि कैसा है, नीतीश राणे आ गए ना तो उनका विजन अलग तरीका है और नीतीश राणे जो है वो पूरा महाराष्ट्र भर घूमते हैं, तो उनका महाराष्ट्र भर कॉन्टैक्ट है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, जलगांव में क्या चल रहा है, धुले में क्या चल रहा है, बाहर क्या अच्छा है, औरंगाबाद में क्या है, वो सब विजन इधर ला सकेंगे। पिछले 10 साल में कौन कौन से काम किए हैं उन्होंने आम जनता के लिए? आम जनता के लिए उन्होंने रोजगार का तो किया है, जो अपने बचत गट रहते हैं उनको मोटिवेट किया है। जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण जो बैंक है इधर का, सिंधुदुर्ग बैंक से उन्होंने बहुत लोगों को लोन फैसिलिटी दिया है। आप बोले तो होटल वाले को दिया है, डंपर वाले को दिया है, क्रशर वाले को दिया है। आप इधर कणकवली मार्केट आप जो घूमेंगे तो बहुत जो शॉप है ना, वो शॉप बहुत तरीके से अच्छी तरह से मटेरियल भरा हुआ है। मटेरियल कभी भरता है जब गिराहक आता है तब मटेरियल भरता है, बराबर है ना। आप सड़कें देखेंगे, अंदर का देखेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो पैसा आता है वो अच्छी तरह से इधर यूज़ किया। वही 1 रुपीज़ गवर्नमेंट पास से जो आता है तो मार्केट में घूमता है। मार्केट में घूमेगा तो दुकानदार के पास लोग जाएंगे, होटल में जाएंगे, कपड़े वालों के जाएंगे। ये जो मनी रहता है उसका सर्कुलेट अच्छे तरह से रहता है, इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट किया था। आप कणकवली में आए तो कणकवली में देखिए, जो 10 बरस के पहले कणकवली थी और आज की कणकवली, उसमें बहुत फ़र्क है। तो विजन जो एमएलए का रहता है, तो विजन एमएलए का रहने के बाद ही ये डेवलपमेंट होती है। ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा इसने ये किया है, उसने वो किया है। विजन वाला जो एमएलए रहेगा ना तो उसका सिटी आपको दिखेगा। आप कणकवली जाइए, देवगढ़ में जाइए और देखिए 10 बरस का पहला कैसा देवगढ़ था और आज कैसा देवगढ़ हुआ। वैसे देखा जाए तो शिवसेना ठाकरे गढ़ से जो संदेश पारकर है उनका भी प्रचार बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हाँ, संदेश जी पारकर का भी काम बहुत है, लेकिन संदेश जी पारकर का जो काम है ना तो हम देखते हैं तो कणकवली में है काम। क्या स्थिति है मतदार संघ की, कौन इस बार चुनाव जीतेगा? कणकवली में देखा जाए तो यहाँ पे माहौल ऐसा है कि दोनों लोग अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप दिन भर देखोगे तो उनका जो प्रचार का जो ध्यान रहता है वो पूरा घूमते रहता है और दोनों पार्टी के लोग हर घर में जाके अपना प्रचार कर रहे हैं। खूब बहुत अच्छी तरह से प्रचार चालू है, दोनों पार्टी अच्छी तरह से प्रचार चालू है यहाँ पे। मगर मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, हमारे सनातन संस्कृति को बचाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सनातन लोगों के तरफ से जो खड़ा है उसको मतदान किया जाए। नहीं तो हमारा अस्तित्व जो है वो अस्तित्व कुछ सालों के बाद चला जाएगा। हमारी जो सत्ता है वो किसी दूसरों लोगों के पास जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सब लोग हम भाई बहन हैं, मगर अभी जो परिस्थिति जो देखा जाए तो हमको हमारी संस्कृति बचाना ज़रूरी है। हम जो सनातनी लोग हैं वो हमको सोच समझ के हमारा वोट जो है वो सही लोगों के
तरफ होना चाहिए। जैसे कि आप अभी आज जिस घर में रह रहे हैं वो घर जब कोई वक्फ बोर्ड लेके जाएगा तो आपकी अस्तित्व ही चला जाएगा। जैसे हमारे मंदिर है, मंदिर में हम जो रूढ़ी कर रहे हैं, जो परंपरा जो है वो हमको करना है, आगे जाके हमको दिवाली मनाना है, गणपति अच्छी तरह से मनाना है, तो हमको एक ही ज़रूरी है कि जो लोग हमारे तरफ से जो खड़ा होता है, जो हमारे लिए है, वो उसके लिए मतदान करना जरूरी है। देश का आप परिस्थिति देखेंगे, भारत देश की बहुत अच्छी तरह से आज परिस्थिति है। बाकी देशों के देखा जाए, आजू बाजू में जो देश है जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, उस देशों में इवन श्रीलंका जो है, जो पहले भी काफ़ी अच्छा था मगर अभी उसकी स्थिति इतनी डाउन हो गई है। विकासशील जो देश है, जो बोलते हैं भारत देश, वो एडवांस स्टेज में जा रहा है। अभी कुछ मार्च अप्रैल मई की तरफ आप देखोगे, मार्केट का जब आप स्टडी करोगे तो अमेरिका की रिसेशन की शुरुआत अभी हो रही है और बहुत डाउन जाने वाला है। आप मार्केट स्टडी आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा। मगर भारत की स्थिति जो है वो अच्छी है। हम बोलते हैं कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, मगर खाने पीने के वांदे हैं। बाकी देशों में आप जाओगे तो वहाँ पे परिस्थिति बहुत गंभीर है। आज हम देखेंगे तो भारत देश जैसा सुखी देश कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भारत देश के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे संस्कृति बचाने के लिए, हमारा सनातन जो संस्था है, सनातन जो हम लोग हैं, उनको संस्कृति और ट्रेडिशन बचाने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है जो हमारे साथ में जो खड़ा है उनके साथ हम दें और उनको विजयी करें। आपको लगता है कि नीतीश राणे अगर चुनकर आते हैं तो ये जो आप कह रहे हैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म, ये इसकी रक्षा वो कर पाएंगे अगले 5 साल में? हम सोचेंगे देश के बारे में, तो देश के बारे में सोचे तो हम गांव में हम मतदान कर पाएंगे। हमारी सोच है वो छोटी नहीं रखना चाहिए, हमारी सोच जो है बड़ी होनी चाहिए। हम देश के लिए सोचना चाहिए या ना कि गांव के लिए। हमारा गांव बचाना है या देश बचाना है? देश बचेगा तो गांव बचेगा, नहीं तो हमारा जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे कम होएगा, हमारी जो संस्कृति है धीरे धीरे कम होती जाएगी। वैसे देखा जाए तो महिला सिक्योरिटी के भी बहुत सारे सवाल अभी खड़े हो रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहो? महिला सुरक्षा जो है, आप देखो कि महिला अब हर फील्ड में आगे बढ़ चुकी है, हर फील्ड में अपनी तरफ से वो बाहर जा चुकी है और पैसा कमाना शुरू हुआ है। पहली जी परिस्थिति थी उससे बहुत एडवांसमेंट हो चुका है, तो उसके हिसाब से उनकी सुरक्षा बढ़नी चाहिए। और हमारी जो सरकार जो है वो प्रयास कर रही है वो तरफ से, और आगे भी प्रयास करती रहेगी। ये सवाल के जवाब मिलेंगे, हल होगा अगर नीतीश राणे चुनकर आते हैं? हम नीतीश राणे जी के बारे में अब बात करेंगे तो हम गांव के बारे में बात करें। हाँ, हमारा जो विचार जो है वो देश के लिए होना चाहिए, देश की सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए, वो अभी बहुत ज़रूरी है। ये जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे जीवन के बारे में, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। विकास तो चलता रहेगा, विकास जैसे जैसे हमारा साल बढ़ते जाएंगे तैसे विकास लोगों को भी चाहिए। लोग शांत नहीं बैठते कभी। अभी देखो सड़कों का भी बहुत प्रॉब्लम है। आप देखोगे कि मुंबई से इधर आते वक्त हमको बहुत परेशानी होती है। ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सॉल्व होएगा। मगर हमारी संस्कृति बचानी है तो हमको सोच समझ के वोटिंग करना है। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको किसको वोट डालना है, मगर आप लोग इतने होशियार है कि हमारे लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, आपका अस्तित्व आगे जाके आपको रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के आप मतदान करें। क्या लगता है, क्या स्थिति है, कौन चुनकर आ सकता है इस बार? अभी दोनों का इक्वल चांसेस है मेरे हिसाब से। तो देखेंगे अभी और 2-3 दिन में क्या होता है। क्या समस्या है? आरोग्य की समस्या बताई जाती है, यहाँ हेल्थ के इश्यूज है। आरोग्य की समस्या बहुत पहले से है, उसमें ज़्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ है, उसमें बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। बाकी पानी का वगैरह तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता इधर। रास्तों का भी अभी बहुत से रास्ते तो होते रहते हैं। रास्ते में ये विकास नहीं बोल सकते, रास्ता हो रहा है, ये विकास में नहीं काउंट किए जा सकते। रास्ता मतलब अगर नया रास्ता होता है कोई, अगर समझो अभी जो कोल्हापुर के लिए नया रास्ता जो इतने साल से लोगों की डिमांड है, वो अगर होता है वो तो उसको विकास बोल सकते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग जो रोड्स है उस पर आप 2-3 साल में एक बार वो कारपेट करोगे, उसको विकास नहीं बोल सकते। वो तो नॉर्मल चलने वाली प्रक्रिया है, वो हमारे ही पैसे से जो काम होता है वो होता है। अगर नया रास्ता कोई बनता है, अभी वो जो वैबॉडी से कोल्हापुर जो रेलवे ट्रैक का जो इतने दिन से डिमांड है लोगों, वो अगर होता है वो तो उसको विकास बोल सकते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग है रेलवे स्टेशन, उसको आपने डेकोरेट किया, उसको विकास नहीं बोल सकते। कि कौन इस बार चुनकर आएगा? नमस्ते, मैं एक छोटे से गांव का डिप्टी सरपंच हूँ लेट।
और यहाँ पे संदेश पारकर जी 100% चुन के आएंगे, क्योंकि उनका जो बर्ताव है, उनका जो रिलेशन है, उनका जो काम करने का तरीका है और उनका जो आन बान शान, लोगों को तन मन धन अर्पण करके आज 40 साल उन्होंने काम किया है, उसका नतीजा आपको मिलने को मिलेगा। और एक सिंधुदुर्ग की जनता ने तय किया है, 3 तालुका की जनता ने तय किया है कि संदेश पारकर के पास कुछ भी नहीं रहेगा। एक दीवार में डायलॉग है, तुम्हारे पास क्या है, तो संदेश पारकर के पास माँ है, वैसे उनके पास प्रेम है और उनके साथ प्रेम करने वाले दोस्त है। दिल दोस्ती दुनियादारी जैसी है, वैसे संदेश पारकर को ये नतीजे मिलेंगे और संदेश पारकर जी भारी मत से बहुमत से चुन के आएंगे। समस्या क्या है इस मतदार चुनाव क्षेत्र की? समस्या जनरली जैसे ऑल ओवर महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में रहती है वैसी है। रास्ता, पानी और वीज, लाइट, ये क्यों समस्या वो कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए रहती है, मगर जो सर्वसामान्य जनता जो है सिंधुदुर्ग जिले में, उनको छोटे मोटे तकनीकियों का, परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब संदेश पारकर जी के कार्यकर्ते अपना सब घरदार छोड़ के वहाँ उनके पास पहुँचते हैं और उनको मदद करते हैं। छोटा रिक्शा वाला रहने दो, छोटा पान पट्टी वाला रहने दो, छोटा स्टॉल वाला रहने दो, जने को जो कोई आदमी रहेगा उनको संदेश भाई ने खाली बोलना चाहिए कि संदेश भाई ऐसा है। संदेश भाई किसी को 40 साल में वो उनके साथ रहे या न रहे, वो उनको हमेशा मदद करते हैं, उनकी टीम मदद करती है। और मैं 100% बोलता हूँ, इस टाइम कनकौली विधानसभा में परिवर्तन होगा, चमत्कार होगा। अंडर करंट के साथ संदेश भाई पारकर भारी बहुमत के साथ चुन के आएंगे। क्या लगता है कौन चुनकर आएगा इस बार? मुझे लगता है इस बार संदेश पारकर चुनकर आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जिधर भी है ना, उधर बहुत तबाही मचा रखी है। इसलिए हिंदू धर्म जातवाद करके हट के रहना चाहिए थोड़ा। जिधर भी बीजेपी है उधर सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। और मुझे लगता है संदेश पारकर आएगा तो शांति रहना चाहिए थोड़ा। माहौल में क्या है, किसी के अंदर डर नहीं रहना चाहिए, भय नहीं रहना चाहिए, आदमी खुल के जी सके। बीजेपी जिधर भी है उधर आदमी को यही लगता है कि किसी के खिलाफ बोलेगा तो सिर्फ मार देगा, ऐसा लगता है।